हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं आई स्पेंड 4 days इन इंडिया कोल्डेस्ट विलेज द्रास। वाह। और लिखा है -60 डिग्री और जब भी ये बोलते हैं नेगेटिविटी, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोगों ने -23 तक झेल चुके हैं हम लोग। हाँ, पर ये तो ये हम पहाड़ों में रहते थे। -23 मतलब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो -23 है। अब जम जाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यार पिछले साल की बात है जब मैं इंटरनेट पर एक बहुत ही क्रेजी वीडियो देखता हूँ। जब तेज सर्दी में गर्म पानी को हवा में फेंका जाता मैंने भी है, देखा तो है कुछ वो। ऐसा देखने को मिलता है जिसको मैं रियल लाइफ में देखना चाहता था। करना इसलिए मैं चाहता था। सर्च करता हूँ इंडिया की कोल्डेस्ट प्लेस के बारे में जहाँ पर पीक विंटर में टेम्परेचर चला जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। और अभी पीक विंटर चल रहा है, इसलिए फिर वंस इन अ लाइफ टाइम वाली स्कूल की साइटिंग देख मोरूप भाई को टाटा गुड बाय बोलने के बाद मैं आ जाता हूँ कारगिल से लगभग 60 किलोमीटर दूर इस विंटर वंडरलैंड में जिसको कहते हैं द्रास। मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया स्नो देख के। हमें याद आ रही है अपनी जगह की। मुझे तो बड़ा याद आ रही है। मैं तो मिस कर 99 में जहाँ पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई जीती गई थी, आज मैं उसी टाइगर हिल के ठीक नीचे रुका हूँ। तो सुंदर लग रहा है। ओए 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 ओए, तो जी ये सुंदर लग रहा है दुनिया की सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। मैं जब मैं सितंबर एंड में आया था ना तब इतनी सर्दी नहीं थी। मैं सोचता सर्दी में लौटूंगा और भाई अब मैं लौटूंगा। मैं गर्मियों में आऊं, मैं यार सेकंड कोल्डेस्ट वापस आऊंगा जब -40 डिग्री टेंपरेचर होगा क्योंकि प्लेस इन द वर्ल्ड। और ये बात मैं फर्स्ट जिसको कौन बोल रहा सी हूं है? इंडिया में फर्स्ट है। मैंने फैन को बोला, ये हंस पड़ी। मैंने अपने लद्दाख में किसी को बोला, वो हंस पड़े, बोले बट मेरे को पता है मेरे को करना है। तो मैं आऊंगा दिसंबर के अंदर और एंड के अंदर ये वीडियो लगाऊंगा कि देखो मैंने करना था। मैं 5 से एक हफ्ता -40 के अंदर द्रास में बिता के गया। आपने मिनिमम कितना देखा है टेम्परेचर? -40 तक। -40 देखा -40। बाय द वे ये है अहमद भाई, ये कबाब जिनकी फैमिली के साथ इन्हीं के होम स्टे में मैं आ बैठा हूँ सिर्फ यहाँ की हड्डियां कपकपा देने वाली सर्दी को महसूस करने के लिए। धूप गायब हो गया, धूप के गायब होते स्नोफॉल शुरू हो गया है और प्रेडिक्शन है कि आज और कल काफी स्नो देखने को मिलेगा हमें। चलिए रौनक साहब, अभी हम हमारे विंटर गेम में खेलता है, आर्चरी खेलता है, वहाँ हम देखने के लिए जाएंगे। वहाँ ग्राउंड में आर्चरी स्नोफॉल में खेल रहा होगा। स्नोफॉल में खेल रहा होगा। A few moments later. मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लिप्स थोड़े ऐसे, मुंह ऐसा जम रहा है। स्लो बोल पा रहा हूँ और मूंछों के ऊपर बर्फ शुरू हो गई है। स्नोफॉल अलग हो रहा है। दाढ़ी में भी। ये था मेरा डे 1 का थोड़ा सा सीन। आज बस मैंने थोड़ा आसपास मेन सिटी बोल ही नहीं पा रहा। ओ भाई, अभी तो हवा नहीं चली। हवा चलेगी तो देखना क्या होता है। खोल पा रहा उस Lips जगह भी पर dry ये हो गए। हवा चलेगी तो ग्लव्स पहने आर्चरी कर रहे थे। हेलो जी, हेलो। अच्छा, हेलो। ठीक है। हाँ जी, अरे वाह, सबका सब यही मारे। इसको बोलते हैं टारगेट। हाँ बुल बुलजाई। इसमें लगना पॉइंट चाहिए। आते हैं। हाँ, इसमें अगर लगेंगे 9 पॉइंट, अगर सफेद में लगेगा 2 पॉइंट, इस सर्कल के अंदर जाएगा 1 पॉइंट। इन भाइयों को इतनी ठंड में आर्चरी खेलता देख मैं सोचता हूँ भाई मैं जो करने आया हूँ मैं भी वो कर ही लेता हूँ। यो दोस्तों, तो अभी द्रास के अंदर टेम्परेचर हो रहा है -19 और टाइम आ गया जो चीज मैं करने के लिए आया था वो अच्छा वो पानी वाला उसको करने का टाइम आ गया। चेक हमने कभी ट्राई नहीं किया। हमारी इतनी ठंड तो होगा नहीं होगा, देखते थोड़ी खुशी आ नहीं होती है होती होगी। अगर मैं ये ट्राई कर, क्या है, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। पानी गिरा सीधा। मुझे तो दिखा ही नहीं। नहीं हुआ यार, एक बार और ट्राई करता हूँ। एक्चुअली टेम्परेचर तो भी -19 हो रहा है बट रात को -23 करना नहीं होता। -23 तो हम रात चुके हैं। द्रास में -25 तक कुछ नहीं वही होता। तो मैं नहीं कह पड़ती है। क्या कहते हो अहमद भाई इस बारे में? 2 दिन मौसम खराब रहा, स्नोफॉल जारी रहा, हाँ। इसलिए टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। डाउन हो गया, स्नोफॉल हो रहा है 2 दिन से, इसलिए टेम्परेचर अभी -19 है। अभी उम्मीद है कि 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। मैं 1-2 दिन हूँ तो देखते हैं कि ये बढ़ जाएगा तो करके तो जाना है यार। क्या करके जाना है? पानी फेंकना, स्नो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? इतना कुछ ज्यादा सारा लो ना। नहीं, जितना ज्यादा लोगे उतना कम तो। रहेगा ना। फ्रीज करके देखना मुझे चाहते दिख ही हैं। नहीं रहा। पानी फेंक रहे ऊपर, बोल रहे हैं फ्रीज हो जाएगा, स्नो गिरेगी। गर्मी It's not possible। फ्रीज हो जाती है। जी हाँ, तो ये फिनोमेना देखने के लिए हमें चाहिए क्लियर स्काई। पर प्रेडिक्शन का ये कहना है कि अभी तो अगले कुछ दिनों में बर्फबारी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अंदर तो कोई ठंड नहीं लगेगी, हीटर होंगे।
तो होती है। हीटर वीटर नहीं होगा वो जो देते इनके हैं? सेंटर लग नहीं रहा। नहीं सेंट्रल नहीं, वो देते हैं कुछ। कांगड़ी। हाँ भाई साहब दूसरा दिन है, बर्फबारी नहीं रुक रही, बहुत बर्फ पड़ गई भाई। वाह सब कर रहे ना। ये एक्सरसाइज होती है। मैं तो छाले ही हो गए थे एक भाई, मैंने इनकी हेल्प की, मेरे हाथों में ये छाले हो exercise गए थे। है regular। मैं नहीं कर सकती। घर से बाहर निकलने के लिए पहले स्नो मारो। यही करते थे वहाँ बर्फ का पे। पीस है। अपने बस का तो है नहीं, वो तो छाले हो जाते हैं। ये देखो एक्चुअली यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि घरों को ऐसे फोम और प्लास्टिक से कवर कर दिया है, ताकि पूरा ढक दिया है ताकि भाई Insulated। अंदर सर्दी कम पहुंचे। तो ये यहाँ पे इसमें घरों में से already मेरा insulation कमरा होती है, है। बट ये जो फोम की शीट है इससे ना कुछ दिख नहीं रहा बाहर, तो इसको हम हटा रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी ठंड सह लूंगा, बट फिर व्यू भी तो अच्छा दिखेगा। अब ये डिसीजन शायद गलत हो सकता है, रात को पता चलेगा जब एक्चुअली विंडो से बहुत ठंड आती है। होगी, बारी बर्फ ग्लास के उनका थ्रू। बेड भी वहीं पे ही है। ग्लास के थ्रू बहुत ठंड आती है। अहमद भाई के मना करने के बावजूद मैं अकेला ही चल देता हूँ बर्फ में गाँव देखने के लिए। ओए होए। जाओ जाओ। तो भाई सर्दी के चलते पता ही नहीं चलेगा रास्ता क्या, सब कुछ तो कैंस सफेद। में भर के लेके जाते हैं, 3-3 4 कैंस भर के लेके जाते हैं। पानी लेकर आता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, पास से लेगा ना। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? एक मिनट सर, क्या? पानी। अच्छा फोटो लेके गाँव में जाओ, आगे बढ़ता हूँ तो एक चाचा मिल जाते हैं जिनकी बड़े बात अच्छे थे, बड़े सुनकर प्यारे तो मेरे थे। तोते उड़ जाते हैं भाई। अब की बार में ठंड पड़ा ना अभी, ठंड ज्यादा नहीं पड़ा अभी। अभी ठंड थोड़ा, अभी नहीं, कुछ दिन के पहले थोड़ा ठंड था। हाँ -30 गया था मैंने सुना। अभी तो नहीं, अभी नहीं है। अभी थोड़ा डाउन हो गया, हाँ मौसम खराब। डाउन क्यों बोलते हो? उठ बोलो, ज्यादा हो गया है डाउन। वो बोलेंगे अभी तो बहुत गर्मी है। कितना देखा फिर भी कुछ अंदाजा? 65 तक माइनस, -65 तक मानेंगे 8 फुट तक आए थे। 8 फुट तक है तक बर्फ। अरे बाप रे। अरे नहीं नहीं नहीं, कपड़े इतना सुखाने थोड़ी रखे गया थे क्या? होगा। पर फिर मैं गूगल करता हूँ। ठीक है, चाय में सांस खुलता है ना। सांस फूल गया। अच्छा ओके, चलो बाय, अच्छा लगा। बैठते हैं, जाएगा अब। कमर संभल लटक के बैठेंगे, चाय पियेंगे। चाय पियेंगे। अच्छा फिर बाय बाय। सब ऐसे थे। तो भाई मैं ऐसे अकेला ऊपर आ रहा था, चाचा मिल गए, बताने लगे कि तुम पैसा वाला का तो जिंदगी कितना शॉर्ट है। तुम मतलब तुम भी, और पैसा वाले से मतलब जो लोग यहाँ नहीं रहते सर्दी में। बोले कि जिनके पास पैसा है वो ले चले जाता है, श्रीनगर चले जाता है, हमें यहाँ बैठना पड़ता है। 6-6 महीनों का लकड़ी इकट्ठा करके बैठना पड़ता है, क्योंकि फिर ठंड तो भाई बहुत पड़ता है। सांस फूल गई। सांस फूलती भी ज्यादा जल्दी है वहाँ। गीला हो गया पूरा, वो तो है ही स्नो में। लगाए भी हैं हुक हुक कपड़े ढकने के, गीले कपड़ों के। ये किचन है उनका। ये क्या खा रहे हैं? अच्छा स्नैक्स होंगे। दोस्तों तो ये लुलू है, इसका नाम लुलू है। ये काफ है, ये अभी 3 दिन ओल्ड है खाली। अच्छा, मुझे लगा डॉगी है। ये पैदा हुआ था तो इसको हमने ऐसे घर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी ठंडी है ना। अंदर गर्मी रहती है। हाय सो स्वीट। देखो हीटर के पास घूम रहा है। उसको भी पता है कि यहाँ गरम है, वो भी स्मार्ट है यार। वो थोड़ा दूर है, जले ना। से कोई भी जानवर मेरे को खास पसंद नहीं हाय है, कितना प्यारा है। लुलू की बात कुछ कितना अलग है। क्यूट है। वो देखो हाय लुलू बहुत कितना शैतान है। प्यारा है। हाय दोस्तों कुछ ऐसे सोता हूँ मैं। कितने कंबल One, लेके। 2 इससे भी कुछ नहीं होता होगा मुझे। 3 बस Three. 3 से। और खिड़की के पास सिर पे खिड़की से ठंड। पूरी ठंड आती है। बेड उधर कहीं कर लो ना। इतनी ठंड नहीं है। नहीं है, चलो फिर ठीक है, अच्छा है फिर तो। और क्लियर चाहिए, स्काई। और ठंड चाहिए ना। भाई सर्दी तो है, थोड़ी देर अब बाहर खड़े ठंड हो और मेरे जो लाते हैं ना, मेरे जम टोस्ट जाते सारे हैं। के सारे फ्रीज होने हाँ, लगे वही तो है, जम फिर मैं जाते अंदर हैं। जा रहा मेरे हूँ, साथ मेरे बुखारी के जमते साथ थे। में बैठूंगा। ऐसे तो सर्दी तो है भाई, सर्दी दर्द तो होने लग जाती है फिर जम के। हाथ फ्रीज हो जाते हैं। हाँ हुए में हम लोगों के कितनी बार। वो तो हम भी ऐसे करते नहीं थे हीटर के सामने, यार जम गया जम गया। कितना टाइम लगता था उसमें फील आने वो में। तो शवल के बाद आप अगर अंदर आते हैं तो आपकी हालत खराब होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरे यहाँ पे डे 3 और आज है 26 जनवरी। तो मैं और अच्छा, अहमद भाई 26 नीचे जा रहे जनवरी। हैं, क्योंकि नीचे 26 जनवरी का मेन स्कूल में ना प्रोग्राम कुछ तो सेलिब्रेशन का है। बाकी की फैमिली में थोड़ी देर में ज्वाइन करेगी। तो चलते हैं मेन मार्केट में और 26 जनवरी की सेलिब्रेशन वाह। देखते हैं, ठीक टाइगर हिल के नीचे से। बहुत मजा आएगा। टाइगर हिल
यार सीढ़ियों से चढ़ना भी बहुत डेंजर। ओ देखा, मैं बोल रही थी फिसले में, मैं बोल नहीं आती डेंजर से फिसल सकते हो भी। करो और शर्मिंग करो। ये बड़े खुश है, जब वापस जाएंगे ना तो करनी पड़ेगी। शर्मिंग तो करनी पड़ती है भैया। वाह वाह वाह, रेडी हो लो। मन कर रहा है चश्मा निकाल दूं और ऐसा स्लाइड करते जाओ। मेरे को बहुत डर लगता है वैसे स्नो में चलते हुए, मेरे को फोबिया हो गया। सुंदर जगह पे होता हूँ तो दिल करता है काश कोई होता जो ऐसा मेरा बहुत सुंदर सुंदर फ्रेम बना के फोटो लेता। मेरा स्क्रीन हमें बुला लेता, हम खींच लेते, हम भी घूम लेते। हम तो यूज हुए 25 साल। मुझे नहीं पता कि कारगिल और द्रास के बारे में आप लोग क्या इतनी सोचते ठंड हो, में। पर यहाँ इतनी बर्फबारी के बावजूद वही इस तो, तरह का सेलिब्रेशन ये है। मेरे को तो बहुत ही प्राउड फील होता है। ये अपने देश से प्यार इतनी ठंड फिर ये में खुशी भी। और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारे देश के इस कोने में भी वाह। मेरे को हमारे अरे 2 वाह। सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। और जब वो मुझे एक सीक्रेट वाटरफॉल पर ले जाने की बात करते हैं तो वाटरफॉल मैं से मना जमा नहीं करता, मगर उससे पहले इन मामा जी से मिलते हैं क्योंकि इन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे को बोला था कि भाई मेरी मामा दुकान का का प्रमोशन दा पक्का से ढाबा। कर देना। तो कुछ बोल भी दो फिर दुकान के बारे में ताकि पता चल जाए सबको। 6 साल से यहाँ पर दुकान बनाया है। मामा जो है 2020 से यहाँ पर जो है मशहूर है। मामा के लिए हजारों लोग यहाँ से मटान से लेकर भूटान से लेकर आते हैं। मामे का जो है चुस्की जो है लेने के बगैर नहीं बेचते। अरे वाह, अमूमन लोग यहाँ पर आते हैं। मामा का कहवा जो है कहवा। ये है फेमस है, फेमस है, बहुत फेमस है। फेमस। ठीक है, आप लोग से जिसने वीडियो देखा है कोई द्रास आएगा तो मामा के ढाबे पे आइएगा, ठीक है ना? बिल्कुल हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने मियाँ खाई स्कूल के सामने, स्कूल के सामने यहाँ पे मामे का ढाबा। मामे का ढाबा बेस्ट। बड़ा प्यारा वीडियो है यार, मज़ा आ रहा है देखने में। और इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे, बेचारों की इतनी टफ लाइफ है पर फिर भी देखो खुशी और प्यार। और देखिए यही होता है कि जो जहाँ पे पैदा होता है उसके लिए वही नॉर्मल है। अगर कोई गेम्स होगी तो बच्चे जो हैं इतने कम ठंड में भी गेम्स खेलते हैं। और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कम जो ठंड की ज्यादा स्कूल ठंड। की मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, कम टेम्परेचर। अब जो है आप स्कूल में हर जो पूरे यूएस में देखते हैं आप, हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है। जो ठंडे इलाके में स्कूल हैं वो काफ़ी ठंड में भी अलाउ करते हैं। क्यों, बच्चों मैंने को जब खेलने वहां के पे लिए। कोलोराडो के व्लॉग्स कई बनाए थे उसमें मैंने दिखाया था, देखो बर्फ गिरी हुई है और बच्चों ने निक्करें और गर्मी के कपड़े। मैंने कहा इनको ठंड नहीं लग रही, मैं गाड़ी में बैठ के उनके लिए मेरी वही जान normal लग रही है। है, मेरी जान निकली पड़ी है। तो उनको आदत हुई पड़ी है वहां पे बिल्कुल। रहकर। हम लोगों को फिर भी और थोड़ी हमें भी ठंड लगता था कि हाँ। ऋषि कैसे खेल लेता हाँ, है वो इतनी भी ठंड उसको में। भी वो जैकेट ही नहीं पहनता था, तो जैकेट स्कूल पहन में लो, जाके ठंड- खेल के आ रहे हैं हम लोग, इतनी फ्रीजिंग में हम घर के अंदर बंद हैं, ये लोग बाहर खेल के आ रहे वो हैं तो। क्योंकि दैट्स हाउ इट इज। बचपन से हो रहा था उनके साथ ये। जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वैसा ही करता है। बिल्कुल, इन्होंने वो कोशिश की है। अब देखेंगे कि इनकी वो कोशिश जो है कामयाब होती है, उतना ठंड होती है कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पानी का वो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ये था कि आप वाटर लीजिए, वाटर को फेंकिए और वो पूरा फ्रीज हो फ्रीज जाएगा, ऊपर ही फ्रीज वो होके थोड़ा वाइट वाइट इतना दिखेगा। इतना कम होना मे बी -60 में शायद हो सकता होगा, बट -23 में जो हमने देखा 25-23 तो वहां पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम नहीं। कटोरा चेक करते थे, बाहर रखते थे, एक हाँ, आध वो घंटे तो- में कटोरा हाँ, वो फ्रीज होता बर्फ था, हो एक जाता आध है। घंटा लगता था। हाँ। यू कांट से या रात को रख दो, सुबह आके देखो। नहीं वो रात को तो एक आध घंटे में हो जाता फ्रीज। हाँ, मैं तो भूल जाऊँ ना, मैं तो भूल जाती थी, मैं तो फिर सुबह जाके चेक करने के लिए थी, जमा के नहीं जमा। अच्छा, हम पहले एक वाले बार हम भी देखना चाहते थे कि वाकई पॉसिबल है क्या आप और पानी डालते थे और 1 घंटे में देखते थे बाय गॉड ये है। ठंड तो वहां पे भी थी, ऐसी बर्फ भी कई बारी गिरी हुई है। बिल्कुल। कोई वीडियोस है देखना, एक बार इतनी तेज जब हुई थी वो और बर्फ कारें और कैसे, इन्होंने हमने एक निकाले। वीडियो बनाई थी ओ, बहुत पहले वो कारें बहुत अच्छी फंसने थी, की, बहुत अच्छी थी वो हर एक तो। की गाड़ी फंस रही थी कैसे हमारे उसमें वहीं एरिया पे, में। और फिर कैसे वो खींच के लेके जा रहे हैं, हम लोग घर के बिल्कुल वहीं साथ में। तो देखना वो पुरानी वीडियोस, वो बड़ी अच्छी थी, मजेदार थी। पर दिस इज वेरी नाइस, दिखा रहे हैं वो सबसे कोल्डेस्ट एरिया इंडिया और का। बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे एरिया लाइफ में रहना टफ बहुत डिफिकल्ट होता है। difficult हम रहते थे वहां पे हीटर वीटर सारा अंदर गर्म होता था पूरा घर। जैसे लोग पर कहते हैं इनके विंटर तो- इज कमिंग, जो यहाँ रहते हैं उनको पता होता है इसका मतलब ये क्या होता है, एक्चुअल विंटर इज विंटर है, कमिंग। वो तो देखो 6-6 महीने मतलब तक विंटर इज लकड़ी। कमिंग मतलब काम बहुत बढ़ने वाला हाँ, है। लोग कह नहीं रहे 6-6 महीने पे के ही लकड़ियां काट के फिर रखनी पड़ती हैं उन्हें। वो तभी तो कह रहे थे आप लोग तो अमीर लोग चले जाते हो इन सबको इधर-उधर फ्री के। मिलनी चाहिए न्यूक्लियर पावर हाँ, की इनको मिलना इलेक्ट्रिसिटी। चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए इनके कमरों घरों में, बिल्कुल। वो हीटिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब हमारे इंडिया में भी होप है और कुछ सालों में ये सब देखने को मिलेगा। पर वेरी नाइस वीडियो, मजा आया देखने में। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।